केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच संवैधानिक शक्तियों को लेकर बीते कुछ समय से टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे अलग है और क्यों अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। संविधान की अनुसूची 1 के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त है, जबकि साल 1991 में हुए संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया है। दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है और इसके प्रशासक केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल होते हैं। हालांकि केंद्र शासित क्षेत्र होते हुए भी दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जहां अन्य राज्यों की तरह विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रावधान है, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। वह इनसे जुड़े कानून नहीं बना सकती। ये तीनों अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। अनुच्छेद 239 ए में यह व्यवस्था की गई है कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होने पर एलजी उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज देंगे और राष्ट्रपति जो भी आदेश देंगे उसके मुताबिक ही काम होगा। अगर हालात ऐसे हैं कि किसी मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है तो उपराज्यपाल अपने हिसाब से जो फैसला करेंगे वही लागू होगा। संविधान के इन प्रावधानों से ही दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हो गए और उपराज्यपाल दिल्ली मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं रह गए। केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर कानून बनाती है तो नियमानुसार केंद्र का कानून क्षेत्र में लागू होगा। साल 2018 में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि मंत्रिपरिषद के लिए सभी निर्णय उपराज्यपाल को बताए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सहमति जरूरी है। इसके बावजूद दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अन्य राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं और यही कारण है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बनती रहती है। साल 1991 में संविधान के 69वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए भी लाया गया था। यह इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है। अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का मूल कारण संविधान का अनुच्छेद 239 ए ही रहा है। साल 2021 में केंद्र सरकार संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 लेकर आई और इसके जरिए उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा की शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया। नया कानून 27 अप्रैल 2021 से लागू हो गया। नए कानून के जरिए सरकार शब्द का अर्थ उपराज्यपाल कर दिया गया। इसके साथ ही ये व्यवस्था बना दी गई कि दिल्ली विधानसभा सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए जो भी नियम बनाएगी वो लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। नए कानून में यह भी कहा गया कि दिल्ली विधानसभा प्रशासनिक फैसलों के सिलसिले में जांच के लिए न तो खुद को अधिकार देने का नियम बना सकती है और न ही किसी समिति को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद उपराज्यपाल को अधिकार मिल गया कि वे अब दिल्ली सरकार के किसी भी फैसले में दखलंदाजी कर सकते हैं। अब दिल्ली सरकार को अपने किसी भी फैसले पर अमल करने के लिए भी एलजी की राय की जरूरत पड़ती है। यही बात दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को मंजूर नहीं है और मुख्यमंत्री केजरीवाल बार बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहते हैं। दिल्ली सरकार ने 2021 में बनाए गए नए कानून को असंवैधानिक करार देने के लिए सितंबर 2021 में कोर्ट का रुख किया था और फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।